मैं डॉक्टर A.K. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, MSc कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर फर्स्ट। आज हम जनरेटिंग फंक्शन की पुनः चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जनरेटिंग फंक्शन जनक फलन की चर्चा की थी। जनक फलन क्या होता है, आपने देखा कि हम न्यूमरिक फंक्शन से कैसे हम जनक फलन बनाएं, जनक फलन से कैसे हम न्यूमरिक फंक्शन बनाएं। यहाँ हम देखें, दो संख्यांक फलनों a तथा b के जनक फलनों को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखें कि उसमें मैंने आपको बताया था gx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ar(x) पावर। तो इसको यदि हम इन शॉर्ट लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, समीशन r इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ar(x)(r). इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यदि हमारे दो फलन a और b हैं तो उनके जनक फलन अगर क्रमशः ax और bx इस तरह से हैं तो उनका योगफल cx कैसे हम डिफाइन करेंगे, cx इक्वल टू ax प्लस bx इक्वल टू समेशन r इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ar(x)(r) प्लस r इक्वल 0 टू इन्फिनिटी br(x)(r) इक्वल टू r इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ar प्लस br(x)(r). आपने पूर्व में आप देख चुके हैं और यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि योग जनक फलन cx के संगत संख्यांक फलन ar प्लस br r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार यदि जनक फलनों ax इक्वल टू दिस bx इक्वल दिस का गुणनफल एक जनक फलन dx है, जहाँ dx इक्वल टू ax इंटू bx इक्वल टू समीशन r इक्वल 0 टू इन्फिनिटी pr(x)(r). अब ये pr कैसे आएगा, सबसे गहन विषय है। pr कैसे आएगा, pr इक्वल टू हम कह रहे हैं समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar br माइनस 1। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर, दोनों सीरीज को हम मल्टीपल कर रहे हैं। लाइक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ar(x)(r) और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, b0 प्लस b1x प्लस उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हमें तीसरी सीरीज प्राप्त हो रही है और तीसरी सीरीज क्या है, p0 प्लस p1x प्लस p2x। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट p0 क्या आएगा, सिंपली a0 b0, क्योंकि हमारे कांस्टेंट टर्म दोनों सीरीज के a0 b0 आप मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे ही हम p1 की बात करेंगे, p1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a0 b1x से मल्टीप्लाई होगा और b0 a1x से मल्टीप्लाई होगा, तो a0 b1 प्लस a1 b0। ऐसे यदि हम p2 की बात करते हैं तो p2 हमारा किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर a2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, a2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा b0 से, b2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a0 से, a1x b1x से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हमारे पास तीन टर्म आएंगी और तीन टर्म हमारी जो आएंगी वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के रूप में आएंगी और उसको हम p2 के बराबर करेंगे। इस तरह से हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलें तो हमारे पास pr का स्वरूप ये आएगा जो हमने समेशन के फॉर्म में लिखा है, a0 br प्लस a1 br माइनस 1। इस तरह से हमारे पास आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जनक फलन ax bx का गुणनफल b वह जनक फलन है जिसके संगत संख्यांक फलन जनक फलनों ax और bx से संगत a तथा b का कन्वोल्यूशन है, a स्टार b। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको कन्वोल्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं है, हम केवल यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स की चर्चा करें, क्योंकि ये जो किताब है हमको एक जनरल बुक आपको ली हुई है, कई टॉपिक्स आपको इस किताब में नहीं मिलेंगे आपको। माना a और b दो संख्यांक फलन इस प्रकार से हैं कि ar और br आपको दिए हुए हैं और इनके जनक फलन भी आपको दिए हुए हैं ax तथा bx। मैंने जैसा आपको पूर्व में बताया कि ar इक्वल टू 5 की पावर r है, तो सीरीज कौन सी हुई जनक फलन की, हमारा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1x प्लस 5 की पावर 2x स्क्वायर इस तरह से हुई। और यदि इसको हम सम निकालें ज्योमेट्रिक सीरीज का तो 1/1 माइनस 5। कहने का मतलब ये हुआ कि ar इक्वल टू अगर कैपिटल A की पावर r है तो
या ए आर इक्वल टू हम जो कहें कि सी की पावर आर है, ए आर इक्वल टू सी की पावर आर है, तो उसका जो जनक फलन होगा 1/1 - CX होगा। ए आर इक्वल टू सी की पावर आर है तो उसका जनक फलन 1/1 - CX होगा। यदि सी की पावर आर प्लस 2 है तो सी की पावर 2 को आप कॉमन ले लीजिए और वो सी की पावर आर को देखें आप, तो सी की पावर 2 इंटू 1/1 - CX। तो आपको यहाँ पर ए आर और बी आर दिए हुए हैं, उनको हम डायरेक्टली हम जनक फलन निकाल सकते हैं। अब यदि ए एक्स और बी एक्स का गुणनफल सी एक्स है तो सी एक्स को इसने लिखा है ए एक्स। मैं वापस आपको उसी चर्चा पर लेकर चल रहा हूँ जिस पर हमने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि हम जनक फलन से कैसे हम जनरेटिंग फंक्शन निकालें। तो दोनों को इसने मल्टीप्लाई किया है, ए एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई करके, और हमने ये जो फैक्टर्स को हमने क्या किया, हमने अलग अलग कर लिया उनको, 1/1 - 5x इंटू 1 - 2x, और इसको हमने ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने पर आप देख रहे हैं कि 1/3 इंटू 5/1 - 5x - 2/1 - 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या फलन निकल के आएगा 1/3 तो है ही है, और आपको मालूम है कि 1/1 - 5x का संख्याक फलन 5 की पावर आर होता है, 1/1 - 2x का संख्याक फलन 2 की पावर आर होता है। तो 1/3 इंटू 5 की पावर आर -2 इंटू 2 की पावर आर। इस तरह से हम ये डायरेक्टली हम इस बात को लिख सकते हैं। इसमें कुछ व्याख्यात्मक उदाहरण भी आपको दिए हुए हैं कि 2, 6, 18, 162 इनका हमको जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो जनरेटिंग फंक्शन के लिए क्या करेंगे आप, वही आपको, तो मैंने आपको पूर्व में एक चर्चा की थी आपको मैंने कि आप क्लास 11th में जो आपने समान गुण श्रेणी आपने पढ़ी है उसको आप एक बार अच्छे से आप देखें। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पहला सवाल है बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है उसको भी आप देखें। तो आप देख रहे हैं कि 2, 6, 18, 54, 162 का जनक फलन निकाला इसने। तो 2x की पावर 0 प्लस 6x की पावर 1 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 54x3 ये लिखा है इसको। फिर इसको 2 को कॉमन लेकर के और इसको इस तरह से इसने बांटा है, और ये 2/1 - 3x आपका जनक। लेकिन हर एक सवाल इस तरह का नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये आगे एक सवाल आपका सामने आपके ये आएगा, ये आपको सवाल देखें क्वेश्चन नंबर 5 में देखें यहाँ पे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 का जनक फलन 0x की पावर 0 प्लस 1x की पावर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x3 प्लस 4x। तो इसमें क्या किया, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, x को मल्टीपल में लिया और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये जीपी नहीं है, दिस इज नॉट जॉर्ज आउट, नाइदर जीपी नॉर एपी, ना जीपी है ना एपी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर हमको याद है डायरेक्ट फार्मूला तो ठीक है, नहीं तो इसने एक दूसरा तरीका बताया है कि अगर ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है तो आप ऐसा कीजिए। अगर आप केवल इसी को याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद है तो कि साहब ये 1 - x बार -2 का फार्मूला है तो आप सीधा सीधा रख सकते हैं जैसे इसने लिखा। नहीं तो आप ऐसा करें, आप इसको फार्मूले, लेकिन आपको एक फार्मूला तो एटलीस्ट फिर भी याद रखना पड़ेगा, 1/1 - x, इसका x व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, न कहने मतलब 1 - x की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप 2-4 एक्सपेंशन आप याद करें तो आपका टाइम आप बचेगा। तो आप यहाँ पर देखा है आपने कि ये जनक फलन आपका जो निकाला है बहुत आसानी से इसने निकाल दिया है। और ये क्या है, x/1 - x का और स्क्वायर, ये इसका, इसको आपको कंबाइंड, आपको सीरीज फॉर्म में लिख के नहीं आना है आपको। आप सोच रहे हैं कि साहब हम तो सब ऐसे लिख के आ जाएगा, नहीं, इसका सम क्या है ये आपको निकाल करके आना होगा। ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 0 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इसका हम इसमें भी आपको एग्जैक्टली यही किया गया है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, x3। इसको थोड़ा सा हम अगले लेक्चर में हम इसको चर्चा करेंगे, ब्रीफ में चर्चा करेंगे इसको।